अब हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट 1 करने लगे हैं। ये जो पार्ट 1 है या इसके आगे मज़ीद कुछ क्वेश्चन हैं, तो इनको करने के लिए हम ज़्यादातर जो है एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं और इसकी मदद से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम का थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट दे दूं, कुछ वीक स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं दे देता हूं। तो एलसीएम लेट से हमारे पास कोई नंबर हूं जैसे 3/4 और इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ 1 लेट से 6 है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम ये डिनोमिनेटर में जो 4 और 6 है ना, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं पहले। जैसे 4 है 6 है, इनका कोई ऐसा नंबर हम फाइंड करते हैं जिस पे ये दोनों का टेबल जा रहा हो और लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका हो। ठीक है, अब इन दोनों पे 2 का टेबल पहले जा रहा है, 2 2 द 4 और 2 3 द 6। ठीक है, फिर अब आगे और कोई ऐसा टेबल नहीं है जो दोनों पे जाए, तो दोनों ही बाहर लाने के लिए फिर 2 पे करते हैं, 2 1 द 2 3, और फिर उसके बाद 3 पे करते हैं 1 और 1 आ गया, 2 2 द 4 4 3 द 12। अब 12 एक ऐसा नंबर हमें मिल गया है जो कि एलसीएम है इन दोनों का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो हम फिर उसके बाद क्या करते होते हैं, दूसरा स्टेप ये करते हैं कि 12 हम नीचे लिख लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस 12 को पहले इस से डिवाइड करते हैं, 4 से 12 को डिवाइड करें तो क्या आता है 3, 3 4 द 12। तो ऊपर वाले इस 3 को 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर हम सेकंड में ये देखते हैं कि 6 को 12 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 12 को 6 से डिवाइड करें तो 2 आता है, तो इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक मेथड होता है। 3 3 9 हो जाएगा आप, और -2 1 द 2। तो इसके बाद 9 में से 2 गया तो क्या बचा आपके पास, 7 बचा। 7/12 इसका आंसर आ गया। अब और मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर एक और हिस्सा का फ्रैक्शन हो, जैसे 3/4 है और -1/4 है लेट से। अब जब डिनोमिनेटर अगर सेम हो, अगर नीचे बटे में अगर या डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर हों 4 4 5 5 6 6, तो फिर हम एलसीएम नहीं लेते, नीचे वही नंबर लिख देते हैं और ऊपर जो भी प्लस या माइनस हो वो कर देते हैं 3 - 1। तो ये क्या हो जाएगा 2/4। तो ये थोड़ा सा फ्रैक्शन का आपको मैंने इनिशियल आइडिया दे दिया है। अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जो है वो देखें, ये नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 2x - 3y है, इधर 3y - 2x है। 3 जो है वो पॉजिटिव है और x जो है 2x माइनस का, इधर थोड़ा सा डिफरेंस है, r है, इसको हम सेम बना सकते हैं। या तो इसको इस सारे को इसकी तरह का बना दें या फिर इसको इसकी तरह का बना दें, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये करेंगे कि क्योंकि ये x और y सही तरतीब में, तो इनको हम तरतीब में ले आते हैं। जैसे इसको अगर मैं पहले ले आता हूँ तो ये -2x बन जाएगा और y जो है वो प्लस का है, +3y। अभी भी हमारी बात नहीं बनती क्योंकि ये माइनस का इधर है, इधर प्लस है, तो माइनस अगर कॉमन ले लें दोनों में से तो ये 2x प्लस का बन जाएगा। माइनस माइनस से जब वो डिवाइड होएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और जब ये डिवाइड होएगा प्लस से माइनस, इधर माइनस आ जाएगा, -3y। हम जब कॉमन, अब इसमें से हमने कॉमन ले लिया तो अब सेम हो गया ये। अब एक चीज़ है कि थोड़ा सा यहाँ पे अब डिफरेंस आ जाएगा, ये देखें 15/2x -3y। अब ये माइनस है यहाँ पे, तो ये 4/, हमारे पास ये आ गया। नीचे ये माइनस कॉमन लिया हुआ है जो -2x -3y। अब इसके बाद एक चीज़ और छोटी सी हमें देखनी है यहाँ पे। अब ये देखिए, ये नीचे भी माइनस आ गया, ये माइनस माइनस ऊपर भी माइनस है, तो माइनस से जब डिवाइड होएगा तो ये एंड रिज़ल्ट हमारा प्लस बन जाएगा। कैसे? अब जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के आपने रूल्स पढ़े हुए हैं, एक्चुअली ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल दो सेम ही हैं। जैसे प्लस मल्टीप्लाई हुए प्लस के साथ तो प्लस आता है, और आपको ये आता है डेफिनेटली माइनस मल्टीप्लाई हुए प्लस के साथ तो माइनस। सिमिलरली प्लस मल्टीप्लाई हुए माइनस के साथ तो भी माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई हुए माइनस के साथ तो भी प्लस। ठीक है, तो लेकिन यही रूल डिवीजन के भी हैं, ये आपने याद रखने हैं। यानी अगर कोई नंबर है प्लस डिवाइड हो रहा हो, नीचे भी प्लस हो तो प्लस ही होता है, ये बिल्कुल सेम है। माइनस अगर डिवाइड हो रहा हो प्लस के साथ तो माइनस ही आता है, डिवाइड में भी ये सेम ही है। तो अब जैसे प्लस माइनस डिवाइडेड बाई माइनस तो प्लस, अब फिर ये नीचे वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, मैं इसको रेज कर देता हूँ, नीचे वाला माइनस हो जाएगा ख़त्म। तो उसके बाद हम चल पड़ेंगे आगे। फिर हमने इसका एलसीएम लेना है, देखते हैं एलसीएम लेंगे या नहीं लेंगे। तो ये माइनस में नीचे वाला मैंने कर दिया रब, ठीक हो गया। तो अब ये प्लस की वैल्यू बन गई है,
तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, सॉल्व करने की तरफ। उससे पहले हमने जो काम करने थे कर लिए हुए हैं। अब देखें कि ये दोनों नीचे जो नंबर हैं सेम है, तो इनको एक ही दफ़ा लिख देंगे, सिंपल। आप अब एलसीएम भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले दोनों नंबर को आप प्लस या माइनस जो हो रहे हैं वो कर देते होते हैं। मैंने यही बताया था ना आपको। तो ये हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y। तो ये होगा क्वेश्चन हमारा सॉल्व। तो ये वाला रूल भी आपने याद रखना है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का ये रूल सेम है। अब अगले क्वेश्चन में हो सकता है हमें एलसीएम लेना पड़े, इसमें तो नहीं लेना पड़ा क्योंकि एक टर्म नीचे वाली बिल्कुल सेम थी। तो उर्दू मीडियम के लिए ये है कि ये जो क्वेश्चन है इज़ परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई, ठीक है ना। तो अब इसका यही है कि वो आप मलाइल तय करते हुए क्या करें, उसको मुख्तसर करें। तो ये उर्दू में इसको मुख्तसर कह देंगे। बाकी जो सॉल्व करने में उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कोई ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने में फ़र्क नहीं होता। तो आपने ये चीज़ें सीखनी भी हैं। अब पार्ट 2 करते हैं हम इसको। 1 माइनस 2x। जी, तो इसमें अब देखेंगे क्या एलसीएम लेंगे। ये 1 माइनस 2x है और 1 प्लस 2x है। तो इन दोनों को भी हम नीचे जो है ना एलसीएम के तौर पे ले लेंगे। ये 1 माइनस 2x इंटू ये हम क्या करेंगे 1 प्लस 2x। अब सबसे पहले 1 माइनस 2x ये हमारा एलसीएम आ गया पूरा। तो इसको इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे। अब ये मैं रफ पे करा देता हूँ आपको। जैसे एलसीएम हमारा है 1 माइनस 2x इंटू इनके दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन होती है, तो 1 प्लस 2x। तो डिवाइड किससे करेंगे, इससे करेंगे 1 माइनस 2x से। तो जब 1 माइनस 2x से करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो पीछे बचेगा ये। यानी जब इसको डिवाइड पूरे को करेंगे तो ज़ाहिर बात है ये दोनों कट जाएंगे, सेम है, तो यही बचेगा। तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है उसके साथ। तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन भी अब थोड़ी सी वो करेंगे हम, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको कैसे करेंगे। तो इस तरह से डिवीजन होती है। तो बचा हमारे पीछे क्या, तो हमारे पास ये बच गया, ठीक है। 1 प्लस बच गया 1 प्लस 2x। तो ऊपर भी 1 प्लस 2x है, तो मैं ऊपर भी 1 प्लस 2x है, तो ये भी 1 प्लस 2x है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अभी मैं लिख देता हूँ, वैसे इनका स्केयर भी आप बना के लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी ऐसे इसको लिख रहा हूँ 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x। समझ आ गया आपको। अब माइनस लगा देंगे ये। अब इस सारे को जो एलसीएम है इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो ये प्लस वाला प्लस वाले के साथ इसके साथ कट जाएगा, ये सेम है। तो 1 माइनस 2x बचेगा, ठीक है। तो 1 माइनस 2x, ये भी 1 माइनस 2x है ऊपर, तो ब्रैकेट लगा के यहाँ पे 1 माइनस 2x इंटू 1 माइनस 2x, ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में इधर आगे चलते हैं। तो अब इन दोनों को मैं इन दोनों को 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, सोचें। लिख सकता हूँ बिल्कुल। 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर मैं इसको बना सकता हूँ, ठीक हो गया बिल्कुल। तो अब ये आगे इसको दूसरे को 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर बना सकता हूँ, और नीचे ये उसी तरह चलेंगे 1 प्लस 1 माइनस है 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 2x। ये भी उसी तरह होगा, आपने जिधर फार्मूला जो बनता है वो आप बनाते जाएंगे। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया ये, और आगे वो दूसरा a माइनस बी वाला फार्मूला बन गया। तो ये इसकी ये साइड दी हुई है, दूसरी साइड क्या बनेगी 1 का स्क्वायर 2x का स्क्वायर 2 फार्मूले का, तो आपको पता है। तो इस तरह हम एक्सपेंड कर देंगे अब इसको। ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा पहला, ठीक है। फिर आगे क्या होएगा प्लस 2 एक्स का स्केयर बनेगा, तो एक्स का स्केयर बनेगा तो ये 4x स्केयर बन जाएगा 4x स्केयर। और आगे प्लस 2 फार्मूले का आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 2x, ये जैसे ए बी जो है, ठीक है। समझ आया आपको। अब ये माइनस लगा देंगे इधर ये वाली। अब इसको माइनस वाले फार्मूला को एक्सपेंड करेंगे तो पहले ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि माइनस है तो अंदर जाके वैल्यू चेंज करेगी। तो आपने अगर इसको इधर ही खुली रहेगी तो आगे मसला होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब ये 1 का स्केयर भी 1 होता है। अब ये माइनस वाला फार्मूला है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab होगा। तो 1 का स्केयर और प्लस ये भी 4x स्केयर बन जाएगा, और माइनस आएगा फार्मूले का 2 इंटू 1 इंटू 2x, ठीक है ना। ये फार्मूला देखें ना आप, a प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो पहले को मैंने इस तरह एक्सपेंड किया है इस फार्मूले के तहत, और दूसरे का माइनस 2ab होता है इसका, तो उस तरह मैंने उसको एक्सपेंड कर दिया। अब आगे चलेंगे थोड़ा सा। तो अब ये नीचे उसी तरह लिख देंगे इनको 1 माइनस 2x इंटू
1 प्लस 2x। अब इसको ये माइनस देखें ना, मैंने कहा था कि ये जो माइनस है सारी, अगर हम इधर ब्रैकेट ना लगाएं तो इधर ही माइनस लग जाएगी, तो सिर्फ 1 पे अप्लाई हो जाएगी, इस 1 पे, अगलों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हम ब्रैकेट लगाते हैं माइनस के साथ। तो समझ आया आपको क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि आप उनको सॉल्व कर सकें, उनको माइनस सारी वैल्यूज चेंज करता है इसलिए। तो ये माइनस सब के लिए है, इन सब के लिए, ना कि उस एक 1 के लिए। अगर इधर मैं ब्रैकेट ना लगाऊं तो ये -1 बनेगा, अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। अब ये 1 का स्केयर 1 ही होता है, और प्लस 4x² और प्लस 2 1 द 2 एंड ये 2 द 4, ये 2 है ना, तो ये बन जाएगा 4x। अब ये माइनस अंदर वैल्यूज़ भी चेंज करेगा, माइनस इस प्लस के साथ +1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -1, ठीक है। अब माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ये 4x² बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये देखें 4x ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये आखिर में कट जाएंगे। तो ये देखें कैसे चेंज कर रहे हैं माइनस वैल्यूज़, ये प्लस बन गई। अब ये 2 द 4 और ये 1 है, 4 1 द 4, ठीक है। तो x ये हमारा प्लस का 4x बन गया। नीचे हमारे पास क्या है, 1 - 2x इंटू 1 + 2x। अब देखें ये जो ये 1 जो है प्लस का माइनस के 1 के साथ काट गया, ये 4x² जो है ये प्लस का ये माइनस के साथ काट गया। अब ये 4x प्लस का और ये भी 4x प्लस का है, ये दोनों प्लस के हैं, ठीक है ना। ये दोनों जब प्लस के हैं तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ये 8x बन जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा आपके पास 1 - 2x और 1 + 2x। ये देखें a + a - b इंटू a + b नहीं बन गया, तो इसको आप क्या क्या लिख सकते हैं, 1 का स्केयर -2x का स्केयर भी लिख सकते हैं ना, फार्मूले की दूसरी साइड लिख सकते हैं। ये 1 - 2x है, 1 + 2x है, तो इसको 1 का स्केयर -2x का स्केयर, तो ये 1 का स्केयर 1 ही रहेगा, और 2x का स्केयर क्या बनेगा, -2x का स्केयर, ये 4x का स्केयर बन जाएगा। तो मैं अब आंसर इसका चेक करता हूँ क्या है, यही आंसर है इसका, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, ये वाला स्टेप भी आपको समझ आ गया। लास्ट वाला मैंने क्या किया, इसको a + b और a - b वाले फार्मूले से मैंने एक्सपेंड कर दिया। a - b इक्वल टू ये क्या होता है, a² - b²। ये साइड दी हुई थी, देखें ना, 1 - 2x 1 + 2x। तो मैंने ये जो 1 था ये दोनों a हैं, और 2x जो है वो b है, तो मैंने a का स्केयर कर दिया 1 का स्केयर 1 ही होता है, और b क्या है माइनस बीच में लगा के, तो 2x का स्केयर किया, तो 2x का स्केयर क्या होता है, 2 का स्केयर 4 और x का स्केयर x की स्केयर ही लेगा। तो इससे ज़्यादा और मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये फार्मूला भी हमने अप्लाई कर दिया। अब देखें इसमें कितने फार्मूले अप्लाई हुए हैं, 2 ये हुए हैं a + b का होल स्केयर a - b का होल स्केयर, और एक ये a + b इंटू a - b a² - b²। अगेन मैं आपको वही बात रिपीट कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स आप फार्मूलाज जो है ना वो बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल बैठा लें, तब ये बहुत अच्छे से आपको समझ आएंगे फिर क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो होपफुली ये आपको समझ आ रहा होगा। है थोड़ा सा लेंथी है ये क्वेश्चन, लेकिन एग्ज़ाम में ये आते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो होपफुली ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो इसके अलावा आपने ये है कि इस वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि आपके कमेंट्स भी देने हैं। जब तक आप कमेंट्स नहीं देंगे पता नहीं चलेगा कि फ़ीडबैक का कि किस तरह का काम जा रहा है और किस तरह की इम्प्रूवमेंट इसमें हो सकती है। थैंक यू।